गाइस आज आपको मैं दिखाता हूँ कि जब कॉन्ट्रैक्टर जो है एक बेवकूफ़ किस्म का अगर आपको मिल जाता है तो आपकी बिल्डिंग के साथ में वो इतना बड़ा स्कैम पे स्कैम करता जाता है कि उसकी लापरवाही को छुपाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपकी मेहनत की जो पैसा है उस पैसे को वो कंटिन्यूसली जो है बेकार पे बेकार करते जा रहा है। उसको कोई नॉलेज नहीं है क्योंकि उसने कभी काम किया ही नहीं या वो काम को समझता ही नहीं है। आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी जो कॉलम देख रहे हो तो उस कॉलम की डिटेलिंग आप देखो किस तरह से उसने बनाई हुई है। इसके अलावा इतनी महंगी ज़मीन उसको जो है ये यहाँ पे अपने लेआउट की मिस्टेक की वजह से यहाँ पे वेस्ट पे वेस्ट कर रहा है। आप देखोगे तो ये पूरा जो कॉलम है इसको भी आउट कर दिया इसने। यहाँ पे रिंग की स्पेसिंग देखोगे तो अल्टरनेटिव जो रिंग्स इसमें लगाई हुई है और रिंग की स्पेसिंग 8 इंचेस का है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे कॉलम के अंदर जो ओवरलैप है वो ओवरलैप 6-6 फीट के ओवरलैप लगे हुए हैं। मतलब 6-7 फीट के कॉलम के ओवरलैप आपको देखने को मिल रहे होंगे। आप गाइस यहाँ चेक कर सकते हैं, ये जो कॉलम देखा इसके अंदर ओवरलैप नीचे से स्टार्ट हो रहा है और नीचे से लेके ऊपर तक जा रहा है। ऐसे ही सामने वाले कॉलम में भी दिख रहा है आपको और हर तीसरे कॉलम में यही हालात है। सामने वाले कॉलम में देखोगे तो उसमें भी यही कॉलम है। अब ओवरलैप का जिसको पता ही नहीं है कि ओवरलैप की लेंथ कितनी होनी है, स्ट्रक्चर डिटेल को वो फॉलो नहीं कर रहा और वो आपकी बिल्डिंग को बनाया जा रहा है। आपका जितना स्टील लगना चाहिए उससे 1.5 गुना स्टील लगाया जा रहा है। आप देखोगे यहाँ पे इस कॉलम के अंदर जो है वो के जो बार्स है नंबर ऑफ बार आपको दिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर 10 बार्स यूज़ किए हुए हैं। अब अगर 10 बार यूज़ किए हुए हैं तो मिनिमम इसके अंदर जो है डबल रिंग तो आपको लगानी थी। उसमें डबल रिंग नहीं लगा करके इस कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, यहाँ पे पूरे जो कॉलम है उसको सिंगल रिंग के अंदर बना दिया है। तो आप देखोगे दोस्तों ये पूरा जो कॉलम है सिंगल रिंग के अंदर कंटिन्यूसली बनाया हुआ है और बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है क्योंकि ये सिर्फ बहस करना जानते हैं, काम करना नहीं। इतनी महंगी आपने ज़मीन ली है और उसके बाद में आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो लेआउट के अंदर कर देता है मिस्टेक, और मिस्टेक करने से क्या होता है कि आपके साइड के ऊपर जगह वेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा ये जो पूरा पोर्च का एरिया है और पोर्च एरिया के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ पे लेआउट के अंदर नीचे से ही मिस्टेक कर दी और उसको ऊपर जाके भी सुधारने का काम नहीं है बिल्कुल भी। और ये देखो आप पूरा जो कॉलम का फेस है उस कॉलम के फेस से साइड के अंदर 4 इंच की पूरी वॉल यहाँ निकली हुई है। मतलब पार्किंग के जो विड्थ है उसको कम कर दिया गया है। वन साइड में नहीं है, सेकंड साइड में भी आप देखोगे यहाँ पे तो इसके अंदर भी यहाँ पे स्पेस जो है आगे चल करके आपको कितना दिख रहा है, आगे चल करके अराउंड आपके 9 इंचेस के आसपास है और यहाँ जा करके ये तकरीबन आपके 4 इंच के आसपास है। तो यहाँ से बदगुनिया में तो कर ही दिया है, मतलब राइट एंगल में तो है ही नहीं है पोर्च। इसके अलावा जो है हमारे पास में पार्किंग के अंदर स्पेस भी काफ़ी कम हो जाता है। सामने आप देखोगे तो हमें जो कॉलम का जो लेआउट है वो देखने को मिल रहा है। ये पूरा जो कॉलम है आउट कर चुके हैं। देखो आप, ये जो कॉलम है इस कॉलम की जो पोजीशन है वो यहाँ होनी चाहिए थी और ये पूरा कॉलम नीचे से आउट होता हुआ यहाँ तक पहुँच चुका है। स्टार्टर जो भरा हुआ है आप देखोगे तो यहाँ पे भी इसमें लेआउट की मिस्टेक थी। कॉलम का जो स्टार्टर है बिल्कुल चिपक के लगा हुआ है। नीचे की साइड में भी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, नीचे स्टार्टर के नीचे ईंट लगाई हुई है। मतलब कि 1.5 इंची की जो ईंट लगा करके और उसके ऊपर इन लोगों ने स्टार्टर भर दिया है और ऊपर जा करके पूरी बिल्डिंग का जो लोड है वो लोड इन कॉलम्स के ऊपर आने वाला है। और वो जो कॉलम का लोड है वो जैसे ऊपर आएगा यहाँ पर बिल्डिंग के अंदर क्रैक वगैरह डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। साइड में देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे भी आपको ये कॉलम देखोगे पूरा टिल्ट होता हुआ दिखेगा। जो सेंटर लाइन थी उस सेंटर लाइन से पूरे कॉलम के अंदर जो है जोगल कर दिया है। अब इसको कितना आप इसको सेट करने की कोशिश करोगे, कंटिन्यूसली जो है मिस्टेक पे मिस्टेक कॉन्ट्रैक्टर किया जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह की जो लापरवाही है वो लापरवाही कॉन्ट्रैक्टर को नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर उसको नॉलेज नहीं है तो उनको काम लेना नहीं चाहिए। आप एक ढंग का स्किल लेबर पकड़ो और उसके बाद में आप उन कॉन्ट्रैक्टर से काम कराओ, अदरवाइज आपका सारा जो पैसा है वो जैसे यहाँ पे वेस्ट हो रहा है वैसे आपका ही वेस्ट हो जाएगा। तो एक अच्छे राजमिस्त्री को या फिर कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ के ही आप अपने सिविल का वर्क करवाइए, अदरवाइज़ आपका जो बिल्डिंग है बिल्डिंग के अंदर स्ट्रेंथ तो चली जाएगी और जो आपकी इतनी महंगी ज़मीन है उस ज़मीन का पैसा जो है वो भी वेस्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।